In this very topic, we are going to discuss another topic, that is basic color models. So, before going to this very topic, let me clear what does this color mean. कलर जो है ये एक्चुअली लाइट का एक कंपोनेंट है, ठीक है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हम कैसे देख पाते हैं, ये हमें देखना है। जब हम उस ऑब्जेक्ट पे लाइट छोड़ते हैं और वो लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है और हम उनको आँखों से विजुअलाइज़ कर पाते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कलर इज़ अ क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लाइट, ओके। एंड व्हाट लाइट दैट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो लाइट हम डिटर्मिन कर पाते हैं विजुअली by measuring by the measurement of hue, saturation and brightness, okay। So actually these are the three different properties of a color. First one is hue. Hue किसको बोलते हैं? It's a specific tone of a color, या हम बोलेंगे किसी मतलब कोई पर्टिकुलर शेड किसी कलर का, ठीक है। ये हम डिटर्मिन कर पाते हैं विद द फ्रीक्वेंसीज ऑफ वेव लेंथ, डिफरेंट वेव लेंथ्स ऑफ द कलर। सो ये एक्चुअली लाइट स्पेक्ट्रम, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे ये मतलब एक डिटेल में वहाँ पे पढ़ाया जाता है, जहाँ पे हमें कलर्स जो है वो मतलब जनरेट कर सकते हैं हम वहाँ पे उसको डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ, डिफरेंट इंटेंसिटीज़ के साथ। तो वो एक वास्ट टॉपिक है, वो उसके अंदर हम नहीं जाएंगे। सिंपली हम याद रखेंगे कि कलर जो है ये मतलब लाइट का एक कंपोनेंट है। लाइट की वजह से ही हम किसी ऑब्जेक्ट का कलर जो है वो डिटर्मिन कर पाते हैं, ठीक है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। फर्स्ट वन इज़ ह्यू, दैट मीन्स ह्यू इज़ स्पेसिफिक टोन और स्पेसिफिक शेड ऑफ कलर। एंड सेकेंड वन इज़ सैचुरेशन। सैचुरेशन इज़ एक्चुअली अ पोर्शन ऑफ कलर और प्योरिटी ऑफ कलर। मतलब कोई कलर जितना ज़्यादा प्योर होगा, हम उसी कलर को मतलब हमारी आंखें उसी कलर को रेस्पॉन्ड कर पाएंगी, उसी कलर को देख पाएंगी, ठीक है। एंड थर्ड वन इज़ ब्राइटनेस। ब्राइटनेस जो है, देखो जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन या अपने कंप्यूटर की ब्राइटनेस को बढ़ाते हो घटाते हो, ठीक है। तो वो क्या होता है, अगर हम टेक्निकली देखें तो वी जस्ट ऐड वाइट लाइट टू एनी कलर इन ऑर्डर टू मेक देम ब्राइट, है ना। तो मतलब हम देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी लाइट सोर्स कितनी एनर्जी को इमिट करता है, ठीक है। और कोई भी ऑब्जेक्ट उस लाइट को कितना ट्रांसमिट करता है, मतलब कितना एब्जॉर्ब करता है और कितना रिफ्लेक्ट होता है, वो सब चीज़ें हम देख पाते हैं विजुअली, मतलब विद द हेल्प ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स, जो कि हमारे रेटिना में प्रेजेंट होती है। रेटिना जो है ये एक ब्लैक पार्ट होता है हमारी आई का, दैट कंटेन्स द सेल्स लाइक रॉड्स एंड कून्स, ठीक है। और वो रॉड्स एंड कून्स क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं उस लाइट को, या एक्चुअली मैं बोल सकती हूँ कि सिग्नल करते हैं उस कलर को, ठीक है। जो भी कलर उनको दिखता है वो किस तरह, मतलब देखो कलर जो है वो अकेले तो नहीं होता है, मतलब वो बहुत सारे मिक्सचर्स के साथ बनता है। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे हमारे पास प्राइमरी कलर तीन ही है, और हर एक ह्यूमन बीइंग उन्हीं तीन कलर्स को परसीव कर पाता है, ठीक है। सो दोज कलर्स आर रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब फोटो रिसेप्टर्स की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही बड़ा वास्ट टॉपिक है। अगर हम देखेंगे तो इसको क्या करना है, मतलब फोटो रिसेप्टर सेल्स कैसे मतलब सिग्नल कर पाते हैं उस कलर को ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ्स एंड इंटेंसिटीज, ओके। नाउ स्टार्टिंग विद आर टॉपिक दैट्स कलर मॉडल। ये होता क्या है, आई होप कि कलर क्या होता है वो आपको समझ में आया होगा। देखो कलर जो है, कलर की वजह से ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बात भी अगर करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी वेबसाइट हम अट्रैक्टिव बनाते हैं मतलब यूज़र्स को। देखो अगर हम देखेंगे मतलब डिज़ाइनिंग में, या हमारे घर का कलर कैसा होता है, मतलब ये एक सिग्नल देता है इंसान को। और अगर हम देखेंगे इस कलर की जो है, इस कलर की डिफरेंट मीनिंग्स होती है, डिफरेंट कंट्रीज़ इसको अलग अलग मीनिंग्स देते हैं ना। मतलब कोई वाइट कलर को मतलब अच्छा मानता है, कोई वाइट कलर को मतलब ठीक नहीं मानता वो। जैसे हिंदूज़ क्या करते हैं, जब उनके मतलब वहाँ कोई मरता है तो वो क्या करते हैं, वो उनकी जो बीवियाँ होती है वो वाइट कलर की ड्रेसेस लगाती है, ठीक है। तो इस वाइट का अगर हम देखेंगे क्रिश्चियंस क्या करते हैं, जब उनकी शादी होती है वहाँ पे वो वाइट ड्रेस लगा के मतलब शादी करते हैं। तो एवरी कलर इज़ हैविंग डिफरेंट मीनिंग in different countries, or we can say in different cultures, okay।
तो अब हमें देखना है हम किस कल्चर में हैं और हम उसी तरह से इस कलर की मीनिंग्स को निकालेंगे। अब हमें इसको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, सिंपली आपको याद रखने कलर होता है क्या है वो आपको हो गया क्लियर, ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस टॉपिक दैट्स कलर मॉडल। ये एक ऐसा मेथड है जिसकी वजह से हम डिफरेंट कलर्स को जनरेट कर पाते हैं फ्रॉम अ सेट ऑफ प्राइमरी कलर्स। ओके, सो नाउ we can have several established color models that we use in computer graphics, but the most common are RGB model, that means red, green and blue model, that's used for computer display. And second one is CMYK model. Okay, this is cyan, magenta, yellow and black. That this very model is used for printing. Okay, so first one is RGB color model. RGB color model जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड कलर रिप्रेजेंटेशन जो हम कंप्यूटर ग्राफिक्स में यूज़ कर रहे मतलब करते आए हैं। सो दिस कलर इट यूजेस अ कोऑर्डिनेट सिस्टम विथ 3 प्राइमरी कलर्स। ऑब्वियसली किसी भी पॉइंट की इंटेंसिटी निकालने के लिए वी हैव टू डील विद द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। तो यहाँ पे हम अगर RGB कलर मॉडल को रिप्रेजेंट करेंगे वी कैन रिप्रेजेंट दिस विद द हेल्प ऑफ अ क्यूब, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्यूब जो है वो 3D ऑब्जेक्ट हो है, तो वहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट भी हो सकता है। नाउ ये क्या करता है, देखो हर एक प्राइमरी कलर जो है दैट कैन टेक एन इंटेंसिटी वैल्यू, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे बोलूँगी रेड, ग्रीन एंड ब्लू, एवरी कलर इज हैविंग इंटीजर वैल्यूज, इट कैन टेक इंटीजर वैल्यूज फ्रॉम 0 to 255, ठीक है। तो 0 to 255 कलर का मतलब क्या है, 256 वैल्यू ले सकता है एक कलर, दैट मीन्स रेड, और दूसरा ग्रीन भी ले सकता है 256 कलर सॉरी वैल्यूज़। एंड थर्ड वन इज़ ब्लू। ब्लू जो है वो भी कितनी क्या ले सकता है, 256 कलर्स, ठीक है। सॉरी इट्स नॉट कलर्स, इट्स वैल्यूज़, मतलब इतने वैल्यूज़ ले सकते हो और हर एक वैल्यू पे मतलब शेड जो है वो अलग अलग होगी, है ना। मतलब 0 इज़ कंसिडर्ड एज द लोवेस्ट एंड 255 इज़ कंसिडर्ड एज हाईएस्ट, ठीक है। या अगर हम बोल सकते हैं कि मतलब ज़ीरो जो है वो लेस सैचुरेटेड होता है, जैसे मैंने अभी सैचुरेशन की बात करी। सैचुरेशन क्या होता है, मतलब कितना प्योर होगा, मतलब कोई कलर जितना प्योर होगा ना हमें वही कलर दिखेगा। अगर रेड जो है वो ज़्यादा है किसी ऑब्जेक्ट में, मतलब रेड कलर ज़्यादा है तो हम बोलेंगे इट इज़ रेडिश, ठीक है। हम बोलते हैं ना ये जैसे कि हम शॉपिंग करने जाते हैं, हम बोलते हैं कि यहाँ पे ऐसा मतलब सूट आया है, यहाँ पे ऐसा ड्रेस आया है, उसका कलर ऐसा है। तो हम उसी कलर को देखते हैं, हमारी जो आंखें हैं वो उसी कलर को मतलब परसेप्ट कर पाती है जो कलर डोमिनेंट होता है, ठीक है। सो 0 is considered as less saturated and 255 is considered as most saturated, ठीक है। ये एक्चुअली लाइट स्पेक्ट्रम जो है वहाँ पे आपको अच्छे से समझाया जाता है, एक वहाँ पे बहुत बड़ा टॉपिक है, डिटेल में पढ़ाया जाता है वहाँ पे, हमें वहाँ नहीं जाना है। हमें सिंपली याद रखना है कलर क्या होता है और हम कलर मॉडल्स जो है वो हम कैसे यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर ग्राफिक्स में, ठीक है। सो नाउ नाउ इन तीन प्राइमरी कलर्स को जब हम मिक्स करते हैं एट डिफरेंट इंटेंसिटी लेवल्स इट विल प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ कलर्स, है ना। तो कितने कलर्स आ सकते हैं, अगर रेड की 256 है, लेट मी शो यू। अगर रेड की 256 है, ग्रीन की 256 है, ठीक है, एंड ब्लू की 256 है। अगर हम इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे दैन वी विल गेट 1,67,77,216 या अप्रॉक्सीमेट इतने कलर्स जो है वो हम जनरेट कर सकते हैं सिर्फ 3 प्राइमरी कलर्स से, ठीक है। ये आप याद रख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। नाउ this is matlab how many colors we can generate from these 3 primary colors, okay। So now the collection of, or we can say simply we can represent this RGB model with the help of a cube that I'm going to show you here, this one, yeah। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि we are dealing with 3 coordinates, x coordinate, wait, दिस इज़ योर एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज़ योर जेड कोऑर्डिनेट एंड दिस इज़ योर वाई कोऑर्डिनेट, ओके। देखो यहाँ सेंटर में जब आपका एक्स भी ज़ीरो है, वाई भी ज़ीरो है और जेड भी ज़ीरो है, दैट मीन्स वी आर हैविंग अ ब्लैक कलर, ठीक है। तो इस ब्लैक कलर को अब हम मतलब मिक्स करेंगे डिफरेंट कलर्स से इन ऑर्डर टू जनरेट डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। नाउ सी जब आपका एक्स भी वन होगा, वाई भी वन होगा और जेड भी वन होगा, दैट मीन्स यू विल गेट अ वाइट कलर। एंड अब अगर ये जो वाइट है
यहाँ पे आप रेड जो है, रेड कलर कैसे बनता है, व्हेन योर एक्स इज हैविंग 1, ओके, मतलब व्हेन यू आर हेयर along the x axis, that means 1 0 0, दैट मीन्स x जो है वो 1 आएगा, ठीक है। x की इसी कोऑर्डिनेट की तरफ से हम ये देख रहे हैं, इसका मतलब x मतलब एक कंपोनेंट जो है, एक कंपोनेंट कोई वो ज़्यादा है, मतलब उसकी सचुरेशन जो है वो प्योर है, तो हम बोलेंगे उस प्योरिटी की लिहाज से हम बोलेंगे दिस कलर इज़ रेड, ठीक है। And here you can see when your x is 0, y is 1, because it is along the y axis, y is 1 and z is 0, that means you will get a green color. अब इस green को और ब्लू को हम कंबाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लस ब्लू इट गिव्स अ सियान कलर। सियान मतलब देखो ग्रीन जो है यहाँ से वो वाई एक्सिस की तरफ से है, दैट मीन्स वाई, एंड ब्लू जो है वो जेड एक्सिस की तरफ से, दैट मीन्स जेड भी क्या होगा 1, तो हो गया यहाँ पे 1 1, एंड देन 0 इज एक्स एक्सिस, 0 एक्स एक्सिस के साथ हमने यहाँ पे डील नहीं करना है, तो ये हमें सियान कलर देगा, ठीक है। ऐसे ही येलो को कंबाइन, मतलब यहाँ पे कंबाइन करेंगे ग्रीन और रेड को, हमें येलो मिलेगा, या अगर हम रेड और वाइट को कंबाइन करेंगे, रेड और वाइट को, ठीक है, इन दोनों को हमें पिंक कलर मिलेगा, है ना। तो इस तरह से हमें कलर कॉम्बिनेशन मिलती है, ठीक है। सो ये जो RGB कलर है, मैंने आपको बोला ये हम डिजिटल डिज़ाइन में यूज़ करते हैं। व्हेन एवर यू वांट टू क्रिएट एनी वेबसाइट या कोई भी एप्लीकेशन आप बनाते हो, वहाँ पे हम इस कलर मॉडल का यूज़ करते हैं, मतलब कोई भी ऑनलाइन जो बनाते हो आप, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी ब्राउज़र, तो वहाँ पे हम RGB कलर मॉडल को यूज़ करते हैं, ठीक है, उन सब एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करने के लिए। सो द थिंग इज़, मतलब ये जो RGB कलर है ये हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसके एडवांटेज क्या है। ये हम सबसे पहले हार्डवेयर एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं RGB कलर मॉडल, लाइक PC मोनीटर्स में, कैमरास में, स्कैनर्स में, टीवी में, ठीक है, वहाँ पे इसका मतलब इस मॉडल का यूज़ होता है। सेकंड वन इज़ इट्स यूज्ड फॉर वेब ग्राफिक्स, जैसे अभी मैंने बोला ऑनलाइन डिजिटल डिज़ाइन। थर्ड वन इज़ इट डायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रू कलर डिस्प्ले, मतलब जिस कलर की प्यूरिटी ज़्यादा होगी वही कलर रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। हम सिंपली बोलेंगे कि अगर ग्रीन कलर जो है वो ज़्यादा है, तो हम सिंपली बोलेंगे यहाँ पे डोमिनेंट कलर ग्रीन है, दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज़ ग्रीन इन कलर, ठीक है। तो इसी तरह से हम इनको डिटर्मिन कर पाते हैं। नाउ सेकेंड वन इज़, ये यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी सारा, ठीक है, जो भी है। नाउ CMY मॉडल, CMY एक्चुअली ये CMY की नहीं CMY मॉडल है, लेकिन CMY इनकी कॉम्बिनेशन कुछ ज़्यादा नहीं बनती थी, मतलब हम ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशंस को जनरेट नहीं कर पाते थे, इसलिए के दैट मीन्स ब्लैक को भी ऐड करा गया इस मॉडल के साथ, ठीक है। सो इट इज़ द कम्प्लीमेंट्री कलर मॉडल। ये क्या करता है, एक चीज़ मैं भूल गई आपको बोलना, यहाँ पे ये जो आपका RGB कलर है इट इज़ एडिटिव कलर मॉडल। एडिटिव कलर मॉडल मतलब कलर्स को हम जनरेट करते हैं यूजिंग ट्रांसमिटेड लाइट, ओके, मतलब ऑब्जेक्ट जो लाइट ट्रांसमिट करते हैं और वहाँ से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को जनरेट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एडिटिव मॉडल, ओके। और यहाँ पे अगर बात करेंगे CMY मॉडल की, यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं सब्ट्रैक्टिव मॉडल या सब्ट्रैक्टिव कलर मॉडल, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे हम देखेंगे कितनी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, लाइट जो है वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है दैट इज़ यूज टू जनरेट डिफरेंट कलर्स। सो अगर हम यहाँ पे देखो ये जो CMY मॉडल है वी बिगिन विद वाइट, ठीक है, हम वाइट से, वहाँ पे हम कहाँ से स्टार्ट किया हमने, ब्लैक से, तो यहाँ पे हम करेंगे वाइट से स्टार्ट एंड टेक अवे द अप्रोप्रिएट प्राइमरी कंपोनेंट्स, ठीक है। वाइट में से हम मतलब कुछ कंपोनेंट्स या कुछ कलर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे इन ऑर्डर टू यील्ड और डिज़ायर्ड कलर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट रेड करेंगे, रेड जो है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम वाइट, तो हमें वहाँ पे क्या आएगा, व्हाट रिमेन्स कंसिस्ट्स ऑफ ग्रीन एंड ब्लू, ग्रीन प्लस ब्लू क्या देता है, सियान। सो द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ CMY मॉडल इट यूजेस 3 complementary colors, that is cyan, magenta and yellow. Now you can see the presentation here in this very cube. तो यहाँ पे वहाँ पे हमने करा, वहाँ पे हमने सेंटर में देखा ब्लैक कलर आता है, तो यहाँ पे वाइट कलर जो है वो सेंटर में आता है, दैट मीन्स X Y एंड Z आर 0, और ब्लैक जो है वो क्या आता है 1 1 1, ठीक है, उसका बिल्कुल अपोजिट। और यहाँ पे अगर हम सियान कलर जो है वो किससे बनता है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ X कोऑर्डिनेट 1 है, ठीक है, और X और Z क्या है 0 0, तो ये किससे बनता है, ब्लैक
ये अभी हमने देखा वहाँ से ग्रीन एंड, लेट मी शो यू, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है, ग्रीन एंड ब्लू कलर से ये बनता है। सो हेयर इज़, या, तो अब क्या है यहाँ पे, ग्रीन और ब्लू को कंबाइन करके हमें सियान मिलता है, और यहाँ पे देखेंगे येलो और मैजेंटा को कंबाइन करके रेड मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह से हम देखेंगे बाकी कलर्स को भी कैसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो CMY मॉडल है ये हम यूज़ करते हैं प्रिंटिंग में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको न्यूज़पेपर्स प्रिंट कराने हो या मैगजीन्स प्रिंट कराने हो, या मतलब शादी में जो वेडिंग कार्ड्स बनते हैं वो भी हम CMY के मॉडल से ही बनाते हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, यू कैन सी इट, या आप देख सकते हो RGB कलर कैसे बनता है जब हम CMY को माइनस करते हैं किससे, ये क्या है, ब्लैक, RGB कलर में ब्लैक, एंड ये क्या है, वाइट। तो वाइट में अगर हम RGB कलर माइनस करेंगे वी विल गेट CMY, और अगर यहाँ पे ब्लैक में हम CMY माइनस करते हैं वी विल गेट रेड ग्रीन ब्लू कलर मॉडल, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, इतना ही था ये। आई होप कि बाकी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा इसमें जो भी है, ओके, थैंक यू।